बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जज़ल्लाहु सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बेसिकली तौर पर एक रिलेशन है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो ओहम्स लॉ एक रिलेशन है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। वोल्टेज को हम V से डिनोट करते थे, करंट को I से डिनोट करते थे और रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते थे। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम ओहम्स लॉ कहते हैं। ओहम्स लॉ की डेफिनेशन ये है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज होते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे ही वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे, करंट इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे। इन दोनों के दरमियान क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हम इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे वो ये है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जब यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे, हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पर जो कांस्टेंट है V इज इक्वल टू R I। यहां पर R क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R। तो यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ये रेजिस्टेंस होती है। R इज इक्वल टू हम V ओवर I भी लिखते हैं। तो ये कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस होती है। एक मिसाल से, एग्जांपल से, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पर हमारे पास एक मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ पास एक बैटरी है जिसके साथ ये अटैच है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। यहां से करंट फ्लो होके रेजिस्टेंस की जानिब जाएगा और यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। जैसे जैसे आप यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज होंगे, करंट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। जो ही हमारे वोल्टेज इंक्रीज हुए, करंट इंक्रीज हो गया और करंट इंक्रीज होने से वोल्टेज इंक्रीज हो गए। तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को खत्म किया, R कांस्टेंट लगाया। तो यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। V इज इक्वल टू RI है, तो V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V ओवर R आएगा। अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसके अंदर से 1 एम्पीयर करंट गुजर जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम के इक्वल होगी। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये था कि अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है और उसके से अंदर से 1 एम्पीयर करंट गुजर जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ओहम्स लॉ। अब हम ओहम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि ओहम्स लॉ की जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होती है। अब हम इसके लिए इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ये हम इसको रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैटरीज लगी हुई हैं, 1 2 3 बैटरीज लगी हुई हैं, ये 1.5 वोल्ट की। और यहाँ पर हमारे पास एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्टली अटैच है इसके साथ। तो यहाँ पर ये R रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, ये आपने देखना है कि एमीटर जो आपने लगाना है ये हमेशा सीरीज में लगाना है। तो ये एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। और उसके साथ आपने यहाँ पर सीरीज में एक वोल्ट मीटर लगा लेना है। ये हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमेशा पैरेलल में लगेगा। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास बैटरी है, प्लस चार्ज, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस। यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे भी
1.5 वोल्ट है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ओह्म्स लॉ की। ओह्म्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो तार है हमारे पास, यहाँ से ब्रेक है। पहले हम जो है इस पॉइंट से बैटरी को डायरेक्ट इसके साथ अटैच करते हैं और हम जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी R डैश इज इक्वल टू, हम वोल्टेज मेजर करेंगे और करंट मेजर करेंगे, वोल्टेज ओवर करंट आ जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू V ओवर I। तो यहाँ पर पॉइंट पहली बैटरी अटैच थी, ये वेरिएबल बैटरी है, रियोस्टेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज ओवर करंट जो पहले आएंगे वो R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू V1 ओवर I1 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब हम ये जो है पॉइंट को आगे की जानिब मूव कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी बैटरी के साथ स्टूडेंट्स देखेंगे ये अटैच हो गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, R2 रेजिस्टेंस इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो R डैश R डबल डैश रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी, V ओवर I, तो V2 ओवर I2 आ जाएगी। तो यहाँ पर R डबल डैश स्टूडेंट्स इसकी रेजिस्टेंस क्या आ गई, V2 ओवर I2। हम मुख्तलिफ रीडिंग्स ले रहे हैं वोल्टेज चेंज करने के बाद। ये बेसिकली मकसद हमारा ये है कि वोल्टेज चेंज करने के बाद करंट पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो ये हमारे पास R डैश था। अब हम बैटरीज को मूव करेंगे नेक्स्ट अगले जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 3 पे पॉइंट पे ले आएंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, लाजमी बात है करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। R डबल डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, V3 ओवर I3। करंट और वोल्टेज हम मीटर से हम करंट को मेजर करेंगे और वोल्टेज हम किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। यहाँ पर रीडिंग V3 आएगी, यहाँ पे रीडिंग V3 आएगी, यहाँ पे रीडिंग I3 आएगी। तो ये तीसरी रेजिस्टेंस जो है हमने फाइंड आउट कर ली। तो लास्ट वन पे जो है हम क्या करेंगे कि ये बैटरी को डायरेक्टली अटैच कर देंगे पहले पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर ये हम इसको डायरेक्ट इसी के साथ दोबारा अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज और इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन था। तो R डबल डैश रेजिस्टेंस क्या आ गई, R नंबर 4 रेजिस्टेंस आ गई V4 ओवर I4। तो यहाँ पर वोल्टेज और इंक्रीज किए हैं तो करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कहने का मकसद ये है कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज होते हैं बैटरी के 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से 4 पॉइंट से, जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करते जाते हैं करंट भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से V इज इक्वल टू I R हमारे पास इसका ग्राफ, हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर R जो है कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये कंडक्टर की या मटेरियल की रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास R डैश इज इक्वल टू R डबल डैश R 4 रेजिस्टेंस जो आपने निकाली है ये R के बराबर आएगी और ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी। तो कहने का मकसद ये है कि V इज इक्वल टू IR। तो IR में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट क्या थी, रेजिस्टेंस थी। तो ये हमारे पास क्या था, रिलेशन था V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V ओवर I। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रा करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। दोज मटेरियल व्हिच ओबेज द ओह्म्स लॉ आर कॉल्ड एज ओहमिक कंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज आपने x एक्सिस के लॉन्ग ले लेने हैं और करंट आपने क्या लेना है, y एक्सिस के लॉन्ग ले लेना है। यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट, 2 एम्पीयर करंट, 3 एम्पीयर करंट, 4 और 5 रीडिंग्स आपने इधर y एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5 रीडिंग। यहाँ पर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करेंगे करंट भी चेंज होगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होता जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास जो ये ग्राफ आ रहा है वोल्टेज और करंट का, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करेंगे करंट भी चेंज होगा। कहने का मकसद ये है द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंडक्टर के एंड पे, वो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करेंगे करंट इंक्रीज होगा, तो हम इसको V is directly proportional to I, V is equal to IR, where R is called the resistance of the conductor and R is equal to V over I के इक्वल होता है। R is called the resistance of the conductor। और आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर में करंट के बहाव में जो रुकावट आती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बताया था ओम होता है। अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजरे तो उसका क्या आएगा, उसका करंट जो उसकी रेजिस्टेंस होगी 1 एम्पीयर होगी। अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजरेगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम होगी। और ये हमारे पास ये एक साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन जर्मनी का, उसने ये ओम का लॉ पेश किया था। तो ये वोल्टेज और करंट के दरमियान जो है एक रिलेशन है जो हमने प्रूव किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आर्टिकल मेरा क्लियर तौर पे समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।